बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दुनिया की किसी भी औरत के लिए माँ बनना एक सबसे अनमोल जज्बा होता है और कुदरत ने औरत को माँ का दर्जा देकर औरत की इज्जत कई गुना बढ़ाकर जन्नत माँ के कदमों तले रख दी है। ये भी सच है कि दुनिया में लातादाद औरतें माँ बनने की ख्वाहिश दिल में लिए दुनिया से कूच कर जाती हैं। ताहम आज दुनिया में बांझपन और खवातीन के दीगर अमराज में माँ बनने से माजूरी को जदीद तरीके सरोगेसी से दूर करके माँ बनने में मदद की जाती है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और उनके शौहर निक जोन्स भी सरोगेसी के जरिए वालिदैन बने और कई भारतीय अदाकाराएं ये अमल करवा रही हैं, जिससे ये तासुर मजीद मजबूत हो रहा है कि बाज़ औक़ात ख़वातीन अपने जिस्मानी खदोखाल को ज़चगी के दौरान गिरने से बचाने के लिए और माँ बनने की तकलीफ से बचने के लिए आराम और सुकून के लिए भी सरोगेसी का सहारा लेती हैं। दोस्तों, सरोगेसी दरअसल है क्या? ये अमल कैसे किया जाता है? क्या किराए की कोख लेना यानी सरोगेसी करवाना इस्लाम में जायज़ है? बाकी मज़ाहिब का इस हवाले से क्या अकीदा है? दोस्तों, आम अल्फाज में समझ लें कि सरोगेसी एक ऐसा अमल है जिसमें मर्द का नुत्फा और औरत का बैजा निकाल कर किसी दूसरी औरत के दहन में रखा जाता है और वो उस औरत के पेट में बच्चा बनने के मराहिल तय करता है और फिर बच्चे की पैदाइश होती है। मगर दरअसल बच्चे के माँ बाप वो औरत और मर्द होते हैं जिनका नुत्फा और बैजा होता है। वो औरत या तो पैसे लेकर या किसी दूसरे मुआवजे और किसी दूसरी शर्त पर दूसरे वालिदैन का बच्चा अपने पेट में पैदा करती है। यानी सरोगेसी एक ऐसा इंतजाम है जिसमें कानूनी मुआहदे के जरिए एक औरत किसी दूसरे शख्स या लोगों के लिए बच्चा पैदा करने पर रजामंद होती है, जो पैदाइश के बाद बच्चे के वालिदैन बन जाते हैं। दोस्तों, जब कोई औरत खुद तिब्बी तौर पर हमल के काबिल ना हो या उसको हमल के दौरान खतरात दरपेश आने का खदशा हो तो ऐसी सूरत में सरोगेसी का इंतजाम किया जाता है और सरोगेसी को कई मुआविन तौलीदी टेक्नोलॉजीज में से एक समझा जाता है। सरोगेसी में मुआवजा या बिला मुआवजा दोनों सूरतों में मदद की जा सकती है। सरोगेसी की कानूनी हैसियत और कीमत दायरा इख्तियार के दरमियान मुख्तलिफ होती है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात बैनुल अक़वामी या बैनुल रियासती सरोगेसी इंतजामात में मुश्किलात पैदा होती हैं। दोस्तों, कुछ ममालिक में सरोगेसी सिर्फ इस सूरत में कानूनी है जब पैसे का तबादला ना हो और ऐसे जोड़े जो किसी ऐसे मुल्क में सरोगेसी का इंतजाम कर रहे हों जहां उस पर पाबंदी हो, वहां पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। जहां सरोगेसी को कानून की इजाज़त हासिल होती है, वहां अक्सर ख़वातीन बाकायदा मुआहदे की सूरत में दूसरों के लिए बच्चा पैदा करती हैं और इसके लिए मुआविन इदारों की भी मदद हासिल की जाती है। दोस्तों, सरोगेसी या तो रिवायती होती है या हमलाती हो सकती है, जो अंडे की जीनियाती असल से मुख्तलिफ होती है। हमलाती सरोगेसी रिवायती सरोगेसी से ज्यादा आम होती है और इसे कानूनी तौर पर कम पेचीदा समझा जाता है। रिवायती सरोगेसी जुज़वी, कुदरती या बराह रास्त सरोगेसी के नाम से भी जाना जाता है। वो है जहां सरोगेट के बैजे को मतलूबा वालिद या अतिया दहिंदा के नुत्फा से फर्टिलाइज किया जाता है। सरोगेट का हमल या तो जिनसी, कुदरती या मसनूई हमल के जरिए हो सकता है। अतिया दहिंदा के नुत्फा के इस्तेमाल के नतीजे में एक बच्चा पैदा होता है जो जीनियाती तौर पर मतलूबा वालिदैन से मुताल्लिक नहीं है। अगर हमल के दौरान मतलूबा वालिद का नुत्फा इस्तेमाल किया जाता है तो इसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे का ताल्लुक जीनियाती तौर पर मतलूबा बाप और सरोगेट दोनों से होता है। दोस्तों, हमलाती सरोगेसी, जिसे मेज़बान या मुकम्मल सरोगेसी कहा जाता है, पहली बार अप्रैल 1986 में की गई। ये उस वक्त होता है जब इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी के जरिए तख्लीक करदा एक एम्ब्रियो को सरोगेट में लगाया जाता है, जिसे बाज़ औक़ात हमलाती कैरियर भी कहा जाता है। हमलाती सरोगेसी की कई शक्लें हैं और हर शक्ल के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा जीनियाती तौर पर सरोगेट से गैर मुताल्लिक होता है। नंबर 1, बच्चे को मतलूबा वालिद के नुत्फे और मतलूबा माँ के अंडों का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। नंबर 2, बच्चे को मतलूबा वालिद के नुत्फे और अतिया करने वाले अंडे का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। नंबर 3, बच्चा माँ के अंडे और अतिया करने वाले नुत्फे का इस्तेमाल करते हुए तख्लीक किया जाता है। नंबर 4, डोनर एम्ब्रियो सरोगेट को मुंतकिल किया जाता है। ऐसा एम्ब्रियो उस वक्त दस्तयाब हो सकता है जब IVF से गुजरने वाले दूसरों के एम्ब्रियो बाकी रह जाते हैं।
जिन्हें वो दूसरों को अतिया करते हैं। नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा जीनियाती तौर पर मतलूबा वालदैन से गैर मुताल्लिक है। दोस्तों, अमेरिका, कनाडा, यूनान, यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस वालदैन के लिए सरोगेसी में मकबूल मकामात हैं। सरोगेसी के लिए ज़रख़ीज़ी की सेहत अपने मुल्क में कानूनी पाबंदियों और बैरून मुल्क कम कीमतों की तरगीब से चलती है। माजी में मकबूल मकामात भारत, नेपाल, थाईलैंड और मैक्सिको ने हाल ही में गैर रहायशियों के लिए तजारती सरोगेसी पर पाबंदियां नाफिज की हैं। दोस्तों, अगर इस्लाम की बात की जाए तो मुसलमान रहनुमाओं ने सरोगेसी के अमल को बड़ी हद तक गैर कानूनी करार दिया है। अक्सर मुसलमान रहनुमाओं का ये फतवा है कि ये अमल इस्लाम में जायज़ नहीं कि किसी दूसरी औरत की कोख या रहम को किसी दूसरी औरत और मर्द के नुत्फे के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस्लाम इसको जायज़ नहीं समझता। ताहम मुसलमानों का एक छोटा तबका ये दावा भी करता है कि सरोगेसी का अमल इस्लामी कानून से मुतसादिम नहीं है। अलबत्ता मुसलमानों की बड़ी तादाद इस अमल को नाजायज समझती है। दोस्तों, मसीहियत की बात की जाए तो कैथोलिक चर्च आम तौर पर सरोगेसी के खिलाफ है, जिसे वो गैर अखलाकी और पैदाइश, शादी और जिंदगी के मौज़ूआत से मुताल्लिक बाइबल के मतन के बरखिलाफ करार देता है। शौहर और बीवी का जोड़े के अलावा किसी दूसरे शख्स की मदाखलत से नुतफा या बैजा सरोगेट यूट्रस का अतिया इंतहाई गैर अखलाकी माना जाता है। दोस्तों, अगर हिंदू मत की बात की जाए तो हिंदू मत और माविन तौलीद के जरिए कोई तनाज़ा नहीं है, यानी हिंदू मत में इसकी इजाज़त है। हत्ता कि हिंदू मजहब की देवी देवताओं के दौर में भी मिथ्रा के बादशाह ने अपनी बहन को कैद करके उसके 6 नौमौलूद बच्चों को कत्ल किया तो उसकी बहन देव की बच्चे पैदाइश सरोगेसी के जरिए ही मुमकिन हुई थी। यानी उस वक्त भी ये अमल किया गया था कि इंजेक्शन के जरिए सरोगेसी का अमल किया गया और बच्चे की पैदाइश हुई। अब भी हिंदू मत में इस बात की इजाज़त है कि किसी दूसरी औरत का बच्चा हमल इस्तेमाल करके बच्चे की पैदाइश की जाए और अक्सर हिंदू अदाकाराएं ये अमल कर रही हैं और भारत में अक्सर बच्चे इसी अमल के जरिए पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, अगर भारत के बड़े स्टार शाहरुख खान की बात की जाए तो उनका छोटा बेटा भी इसी अमल के जरिए से पैदा हुआ है। इसके अलावा मारूफ कोरियोग्राफर फराह खान के बच्चे भी सरोगेसी के जरिए ही पैदा हुए हैं। दोस्तों, ये एक दो नहीं कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां पर अदाकाराएं अपने जिस्मानी खदो खाल को बेहतर अंदाज में रखने के लिए सरोगेसी के ही जरिए से बच्चे को पैदा करवाती हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है और जो कुछ इस्लाम ने हमें कहा है, जिसकी इजाज़त दी है, बेशक वही बेहतर है। इस हवाले से दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।